हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं कार्ड्स निकाल चुकी हूँ। हाँ, और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, इसमें दिए गए मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। अब इस रीडिंग से आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके, ठीक है, और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, ठीक है। तो अभी मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। लेट्स सी आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं ना, मुझे जो सबसे पहले यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जेमिनाई कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे, आप ना किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, या फिर किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी है। डेविल जो है अपराइट है यहाँ पर, और वो लिटरली ऐसा बता रहा है कि अभी जो करंट एनर्जी, करंट टाइम पीरियड है ना, आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर अच्छी नहीं है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हो, छूट नहीं पा रहे हो। लिटरली मेंटली फिजिकली स्टक हो, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। और आप उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो, जिस वजह से ना यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं ना, नई चीजें जो आपकी लाइफ में भेजना चाह रहे हैं, अभी वो नए रिश्ते हो सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी किसी भी लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से हो सकती है, दोस्ती के लिहाज से हो सकती है, करियर के लिहाज से हो सकती है, किसी भी तरीके से आप उसको ले नहीं रहे हो, आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हो, आप उसे देख ही नहीं रहे हो। आप लिटरली जिसे कहते हैं ना, उन ऑफर्स को रिफ्यूज कर रहे हो कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूं ही नहीं उस नई एनर्जी के लिए। मुझे तो बस ये पास्ट की एनर्जी चाहिए। जैसे कि कुछ है यहाँ पर जो आपको पास्ट की एनर्जी से बहुत ज्यादा बांध रहा है, और जिस वजह से ना आप अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पर भी पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप ना या तो ओवरवर्क कर रहे हो, या फिर आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो आपके डिसीजन सही नहीं जा रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो। बहुत ही उथल पुथल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अभी ये उथल पुथल है क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्टक हो गई, मेंटली शांति नहीं है आपको, पीस नहीं है आपको, जिस वजह से कि आपकी अदर एस्पेक्ट्स में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप रिश्तों में नाराज हो रहे हो, वहां अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे चीजों को, आप सिर्फ खालीपन देखने की कोशिश कर रहे हो। आप लिटरली यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, एक होता है ना कि बस सपने लेते रहना, ठीक है, या फिर ख्वाब लेते रहना। लिटरली आप में से कुछ लोग, ये मैसेज सब पर डेफिनेटली नहीं कनेक्ट होगा, लेकिन हाँ, कि वो चीज, जो चीज आपको यूनिवर्स नहीं देना चाह रहे हैं, आप उस चीज को लेकर के एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं ना, एक डे ड्रीमिंग करना कि ये चीज मेरे पास मतलब अपने आप को मैनिपुलेट करने वाली एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस एनर्जीज में जाते हुए मुझे यहाँ पर आप ज्यादा दिखाई दे रहे हो। देखो थोड़ा सा ना, इस टाइम पीरियड में जो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है आपकी जेमिनाई, आपको ना थोड़ा सा मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, इन चीजों में ना बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा यहाँ पर कि क्या चीज आपके लिए है, क्या चीज आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि जो आपके लिए है वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो भेजना चाह रहे हैं, पर आप अवेलेबल नहीं हो, आप ले नहीं रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने आपको ना एक रिलैक्सेशन के मोड में आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा। क्योंकि लिटरली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज, ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना आपके अंदर, वो आपके मूड को खराब कर रहे हैं, आपके मूड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके, और आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हो रहे होंगे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही होगी। बेसिकली ओवरऑल जो आपकी वेलबींग होती है ना, वो डैमेज हो रही है, वो डामाडोल हो रही है। ना तो इनर पीस है, ना फिर मेटीरियलिस्टिक या फिर फिजिकली आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो हो इसलिए रहा है कि लिटरली आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, आप किसी एक साइकिल को खत्म नहीं कर रहे हो, आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि शायद वहां पे कुछ हो जाए, पास्ट में ही कुछ हो जाए, यही कुछ चीजें बेटर हो जाए, यही कुछ इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि आप साइकिल को क्लोज करना ही नहीं चाह रहे हो, यूनिवर्स के लिए क्लोज करो इस साइकिल को और आगे बढ़ो, अपने आप को बैलेंस करो इस टाइम पीरियड में। आपके लिए अबंडेंस, आपके लिए हार्मनी यहाँ पर जो है वेट कर रही है। लिटरली आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में खुशी नहीं आ सकती, मेरी लाइफ में प्यार नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती, मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है।
आपकी लाइफ में जो चीजें आप इस समय सोच रहे हो ना नहीं है, मतलब इस डबल की एनर्जी को छोड़ करके लिटरली वो जो जिस चीज को आप पाना चाह रहे हो पकड़ करके, ठीक है, मे बी कोई जॉब जा रही है आप उसको पकड़ के रखना चाह रहे हो, कोई रिश्ता जा रहा है आप उसको पकड़ के रखना चाह रहे हो, ये कोई भी चीज है तो उसको छोड़ करके बाकी सारी अच्छी चीजें आपकी तरफ आना चाहती हैं, ठीक है। यूनिवर्स लिटरली आपकी लाइफ में ना वही लोग भेजेंगे, वही एनर्जीज भेजेंगे, वही सिचुएशंस भेजेंगे जो आपसे अलाइंड हो। ये चीज आपको इस टाइम पीरियड में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। और सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में आपको खुद को पहले तो शांत करना है, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए, हील कीजिए अपने आप को। और अगर कुछ गलत चल रहा है ना तो उसको पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये गलत है। एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ना एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं आ रहे हो। थर्ड जो है ना आपका सेल्फ लव पर फोकस करना, खुद पर फोकस करना, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो क्योंकि अभी आप खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो मैं क्या छोड़ू क्या पकड़ू, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव की एनर्जीज में आ जाओ, खुद की केयर करो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो, खुद के दिल को समझने की, खुद को समझने की, अपने साथ जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। वो काम करो जो आपको खुशी देता है, दिल से खुशी देता है। तो जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना आप खुद से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, खुद से आप अपने दिल से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दोगे, खुद से आपको चीजें क्लियर होनी, विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिटरली यूनिवर्स आपकी तरफ ना आपको नई चीजों के लिए ओपन रहना होगा, आपको नई चीजों के लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको नई चीजों की तरफ एक्शंस लेने होंगे। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं खास करके यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी और यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स आ रहा है और ये आपको करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दी जा रही है ना, कोई नई एक शुरुआत जो आपको दी जा रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिसीव करो, उसको लो। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करेगी। ये बेसिकली आपको 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में लेकर के जाने वाली है। मे बी इस टाइम पीरियड में कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई पार्टी इनविटेशन आपकी तरफ हो सकता है, कोई इनविटेशन जो आप रिजेक्ट ही कर रहे हो, लिटरली ऐसी भी एनर्जी हो सकती है पर आपको जाने की जरूरत है। कहने का मतलब हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना। अगर आपको कोई सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा है ना, लिटरली यस, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, माय गॉड, आपकी फैमिली में कोई रिलेशनशिप आई मीन कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या कहीं आपको कोई इनविटेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है लेकिन आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप जाना नहीं चाह रहे हो, आप वहां पे जुड़ना नहीं चाह रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं जाओ, थोड़ा मूड चेंज होगा यहाँ पर, ऐसी एनर्जीज में मत रहो। अगेन आप ना जैसे नई चीजों को, अच्छी चीजों को आप रिजेक्ट कर रहे हो। अगर कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा ज्वाइन करो, मे बी वहां पे चीजें सॉर्ट हो जाएं। ओवर थिंक मैं कह रही हूँ ना, किसी चीज को लेकर के आप ओवर थिंक कर रहे हो एक्सट्रीम लेवल पर, हो सकता है चीजें उतनी खराब नहीं हो जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है, यहाँ पर ये चीजें आपके भीतर हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि आप रिफ्लेक्ट कब करते हो, खासकर रिलेशनशिप में चीजों को आप रिफ्लेक्ट, जैसे आप अंदर हो, जो चीजें आपके अंदर दबी पड़ी हैं वही चीजें रिफ्लेक्शन में आएंगी, वही चीजें आपके रिश्तों में आएंगी। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं खुद के साथ पहले तो अच्छे होना स्टार्ट कर दो, खुद के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, खुद को कैसे देख रहे हो, किस नजर से देख रहे हो, खुद की कितनी केयर कर रहे हो, खुद से कितना प्यार कर रहे हो, खुद को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये मैटर करता है। जैसा आप खुद के साथ बिहेव करोगे, खुद को समझोगे, वैसा ही सामने वाला समझेगा। सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशंस इस समय लगा के रखना कि वो मेरे लिए नहीं कर रहा है या वो मेरे लिए नहीं कर रही है, ये इनफ नहीं है। आप चाहते हो आप बाहर काम मत करो, किसी को बोलो मत, किसी की वैलिडेशंस के लिए मत बैठे रहो, आप खुद पर काम करो, खुद के साथ काम करो, खुद के साथ अपने रिश्ते को हील करो। जैसे आप खुद के साथ खुद के रिश्ते को हील करोगे, बाहरी रूप से रिश्ते भी अपने आप हील होने लग जाएंगे, डेफिनेटली, डेविल वाले नहीं। लेकिन अभी ये आपकी एनर्जीज है, आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर आना होगा। आपको थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पे फैमिली गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट नजर में आ रही है कि कहीं आपको जाने का मौका मिल रहा है बट आप नहीं जाना चाह रहे हो, आप रिफ्यूज कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो उस एनर्जी को। आप कह रहे हो मुझे नहीं जाना, मेरे पास में ये इश्यूज रहे हैं या मेरे सो एंड सो एंड सो एंड प्रॉब्लम रही है। मैं ये नहीं कह रही आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, बट माय डियर यहाँ पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नया शुरू करने का मौका मिल रहा है। मे बी क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ दिखाई दे रही है, कनेक्शन में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, चीजें आगे बहुत, मतलब मैं कह रही हूँ ना,
अब आप ये सोचोगे कि तो हमें ये करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। बेसिकली जब आप इस एनर्जीज में टैप इन करोगे ना, थोड़ा सा मन मार के ही भले करोगे, मैंने बोला ना, खुद पर फोकस करो, दूसरों को इतनी इजाजत मत दो कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं और वो चीज आपके दिल पर लग रही है, आप खुद के साथ इतने कनेक्टेड हो, ठीक है। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे कि आप उन्हीं लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप उस एनर्जी के साथ अलाइंड हो रहे हो। आप पहले अपने थॉट्स को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो, अपनी इंटेंशंस को देखिए, अंदर से आती है, ये सिर्फ ऊपरी तरह से बदलने की बात नहीं हो रही है, अंदर से बात हो रही है। आप खुद को पहले अंदर से बदलो, देन आप आगे बढ़ो, फिर देखो अगर आपको आगे से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, फॉर श्योर वो रिफ्लेक्ट करेगा। और ये इस समय आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि कहीं तो है आपकी शांति, आपकी खुशी यहाँ पर डैमेज हो रही है, और उसी के लिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। अब ये देखिए, आपके लिए रिलेशनशिप है, ये करियर है, ये कौन सा एरिया आपको, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है, देखना है, ओके। तो यस माय डियर जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।